हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिए हैं 2018 से 2021 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद हम सबसे लास्ट में लेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या आपका मेटलर्जी है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज कॉपर मैट? क्या होता है कॉपर मैट? तो इसका आंसर क्या होता है? कॉपर सल्फाइड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं आप? कॉपर मैट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी। जो आपका CuFeS2 है इसको क्या बोलते हैं? चैल्को पायराइट। क्या बोलते हैं आप? चैल्को पायराइट। ठीक है, और Cu2 क्या है आपका? सिंपल ऑक्साइड। तो कॉपर मैट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइट इज द कोर ऑफ। बॉक्साइट किसका कोर है आपको? सबको पता है किसका होता है? एल्यूमिनियम का। क्या होता है फॉर्मूला? Al2O3 डॉट 2H2O। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर? बॉक्साइट का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखें, सिनाबार। सिनाबार आप सबको पता है फेमस क्या है आपका? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या हो जाएगा आंसर नंबर आपका? डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधा आंसर है। आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ओर। अब देखिए ऊपर आपने देखा बॉक्साइट तो किसका होता है आपका? एल्यूमिनियम का। चैल्कोपायराइट ऊपर किसका देखना है आपने? कॉपर और आयरन का होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CuFeS2। बॉक्साइड क्या लिखा था मैंने? Al2O3। ठीक है, और क्रायोलाइट जो होता है आपको क्या होता है? वो Na3Alf6। बचा क्या? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है आपका? Fe2O3। तो इससे क्या मिलता है आपका? आयरन बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। द फोर्थ, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या पूछ रहा है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। इसका आंसर क्या आएगा आपका? सल्फाइड सोप। सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से पूछा गया। ठीक है, चल। पी ब्लॉक पूछ रहा है। चल, द बेसिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपको? होता है HNO3। और इसका फॉर्मूला कैसा होता है? कुछ तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। एक होता है आपका OH और एक होता है आपका। तो देखिए कितना एसिडिक हाइड्रोजन है? एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड आपका मोनो बेसिक इन नेचर। वेरी इजी क्वेश्चन। मोस्ट एक्टिव फास्फोरस। तो फास्फोरस के आप सबने एलोट्रोप्स पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं? व्हाइट, रेड और ब्लैक। और उनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा कौन होता है आपका? व्हाइट, देन रेड, देन ब्लैक। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है आपका? फास्फोरस, व्हाइट। ठीक है, उसके बाद रेड, देन ब्लैक। चलिए, क्या पूछ रहा है? एम्फोटाइक ऑक्साइड। एम्फोटाइक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं आपके? रिएक्ट करते हैं। तो उसका आंसर क्या है आपका? बी। Al2O3 क्या है आपका? एम्फोटिक ऑक्साइड है। Na2O क्या है आपका? बेसिक ऑक्साइड है। MgO भी क्या है आपका? लिटिल स्लाइटली बेसिक ऑक्साइड है। और जो CO है वो आपका क्या है आपका? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO है, एक आपका N2 है और एक CO2। N2 और NO। ठीक है, N2O, NO एंड CO आर न्यूट्रल ऑक्साइड। तीन ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये दोनों क्या हो गया आपके? बेसिक। तो एम्फोटेरिक क्या बचा आपका? Al2O3। द फॉर्मूला ऑफ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो जो आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या है आपका? H2S2O3। ठीक है, H2S2O7 आपको पता है फेमस क्या होता है? थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका नाम है आपका ओलियम। ठीक है, H2SO4 क्या आपका? सल्फ्यूरिक एसिड है। और H2SO3 क्या? SO3 क्या आपका? सल्फरस एसिड। द स्ट्रक्चर ऑफ HCO2F2। बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर समझनी पड़ी है। जो हाई इलेक्ट्रॉनिक एटम होता है वो कहाँ जाता है आपके? एक्सियल पोजीशन पे। और जो डबल बॉन्ड, जो लेस इलेक्ट्रॉनिक एटम होते हैं या फिर आपके लोन पेयर होते हैं वो कहाँ जाता है? आपके इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। क्या बनता है आपका? टी शेप। क्या बनता है आपका? टी शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। विच हेलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई आपकी? क्लोरीन की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 13 15 कंपाउंड? मतलब ग्रुप 13 और ग्रुप 15 का पूछ रहा है, इनमें से कौन सा दे? एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का हो गया, फास्फोरस ग्रुप 15 का हो गया, गैलियम ग्रुप 13 का, आर्सेनिक ग्रुप 15 का। इधर क्या गया? कैडमियम। कैडमियम क्या आपका? ग्रुप Dl। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, ऊपर पढ़ा आपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एल्यूमिनियम। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया गैस? अमोनिया गैस के लिए आपको पता है कौन सा यूज करते हैं आप? एबर्स प्रोसेस। N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। आप सबने पढ़ा है। इसमें कैटलिस्ट कौन सा होता है आपका? आयरन। और प्रमोटर क्या लेते हैं आप? मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम क्या लेते हैं? प्रमोटर। और कैटलिस्ट क्या लेते हैं आप इसमें? आयरन। ठीक है, जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस है वो किसके लिए यूज होता है आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाते हैं आप कॉन्टेक्ट प्रोसेस से? सल्फ्यूरिक एसिड। जिसमें आपका कैटलिस्ट हो, क्या यूज होता है आपका? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्या यूज होता है? V2O5। जो ओस्टवाल्ड है वो क्या आपका? नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस के लिए यूज आता है। और इसमें आप जो आप कैटलिस्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं आप? प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। तीनों चीज आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमोनोलाइसिस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
चूज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो अगर आप ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, डाउन द ग्रुप जाने पे जो बेसिसिटी है, जो बेसिसिटी है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले NH3 PH3 देन आर्सेनिक देन NH2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, बड़े एरिया पे क्या होता है आपके स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रीन, तो क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CCl3NO। किससे मिलता है, ये क्लोरोफॉर्म से बनता है। तो द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रीन इज CCl3NO2। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखें। तो लाफिंग गैसेस आपको पता है, लाफिंग गैस क्या होती है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड N250 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या होता है आपका, N2O। इसको किस नाम से आता है हम, लाफिंग गैस। ठीक है, 51 का, इन कंपेरिजन टू अदर अल्कलीन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम ऑक्साइड। अब आप सबको पता है बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, जो बेरिलियम ऑक्साइड वो क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अब बात करें आप मोर एसिडिक या लेस बेसिक, देखिए एसिडिक तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके बेसिक नेचर में होते हैं। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेक्टर बढ़ता है आपका, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो मोर एसिडिक एंड एम्फोटेरिक आना चाहिए, फिर लेस बेसिक एंड एम्फोटेरिक आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आएगा और न्यूट्रल नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो आना चाहिए आपका मोर एसिड। डाउन द ग्रुप जाके क्या बढ़ेगी आपकी, बेसिसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि मेटालिक नेचर आपका बढ़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अल्कली मेटल ऑक्साइड सर, तो क्या होता है आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है अल्कली मेटल ऑक्साइड्स। भी मैंने बोला कि जो भी मेटल्स होंगे वो क्या होंगे आपके, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, एसिडिक इन नेचर होते हैं। विच द करेक्ट रिलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऐसा होता है डाउन द ग्रुप क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। अब देखिए दो ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और यहाँ से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो देखिए इधर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और इधर जाने पे साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। तो अगर हम पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो साइज किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का, देन कैल्शियम का। फिर कैल्शियम और सोडियम बात करें तो किसका ज्यादा होगा आपका, सोडियम का। फिर सोडियम मैग्नीशियम है, तो इस तरह से ये क्या चलती है आपकी, चेन चलती है जिगजैग। तो के का सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन लिथियम। तो ये क्या ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। द बॉन्ड एंगल इन ONO इन NO2 प्लस, NO2 एंड NO2 माइनस। तो इसका जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका, NO2 प्लस, देन NO2, देन NO2 माइनस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए NO2 प्लस है, NO2 प्लस की स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर होती है। इसलिए जो इसका बॉन्ड एंगल होता है क्या होता है आपका, 180 डिग्री। अब मैं बात करूँ NO2 की, एक बार ऐसे बना लेते हैं। तो क्या रहता है इसके पास, एक ही सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं NO2 माइनस की बात करूँ तो इसके पास क्या है, पूरा लोन पेयर है। इनके बीच में क्या होता है आपका, रिपल्शन ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये वाला जो ए मान लो बॉन्ड एंगल है और यहाँ पे बी, तो जो ए बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, किससे, बी। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड पेयर उनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, कंपेयर करते हैं जब अपन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के बीच में। इसलिए जो NO2 का बॉन्ड एंगल वो ज्यादा होता है, किससे, NO2 माइनस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन N2F2। तो N2F2 में जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन है वो क्या आपका, sp2। ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पे, टोटल कितने हो गए, 3। और 3 के लिए अपन क्या मानते हैं, sp2। ठीक है, सल्फर इन नेचर में एग्जिस्टेड। तो सल्फर के सबसे ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं किसी भी एलिमेंट से। तो इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑल ऑफ दी अब। ठीक है, द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, अभी मैंने ऊपर बताया ClF3 का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, कैसा, टी शेप। और यहाँ पे क्या होते हैं, दो लोन पे, ये क्या बन गया आपका, टी। तो क्या बन जाएगा इसका आपका, टी शेप स्ट्रक्चर। टीयर गैस इन अदर फॉर्म ऑफ क्लोरोपिक्रीन। टीयर गैस को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन भी। सेकंड फॉर्म जो आपका है वो है क्या आपका, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फोर्जिन, ये किससे मिलकर बनता है आपका, जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो आपकी गैस निकलती है, बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्जिन। क्या बनता है आपका, COCl2। ठीक है, चलिए आगे चले। यहाँ तक किसी को मेरे को लगता है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत आई होगी। ठीक है, चलिए सिनाबार, वापस से सिनाबार आ गया, तो वापस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, Hg। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr+3 का पूछा है, तो सबसे पहले आप Cr का लिखेंगे, क्या होता है आप सबको पता है क्या होता है, D5S1। जनरली जब इसको आप फिल करेंगे तो क्या होता है, D4S2। लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है आपका, D5S1। +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, तो एक इधर से और दो इधर से, क्या आ गया आपका, D3S0। क्या आ जाएगा आपका, ArD3। द कलर ऑफ Fe+3 तो FeCl3 आप सबने पढ़ा होगा, या आपने लैब में देखा होगा, फेरिक क्लोराइड जनरली इसका कलर क्या होता है आपका, येलो इन नेचर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। द एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक ऑफ प्रोडक्टेबल इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इजीली फॉर्म करते हैं वो कौन से होते हैं आपके डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है किसकी ज्यादा होती है आपकी डी ब्लॉक की ज्यादा होती है। ठीक है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2, तो सबसे पहले Fe का लिखो आप, क्या होता है D6S2, और Fe+2 क्या हो जाएगा आपका D6S0। ठीक है, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रिंट करना है? 6, 1 2 3 4 5 और 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब इसमें इसने लो स्पिन और हाई स्पिन की बात की नहीं, तो आपको क्या करना है? जनरल नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है। विच एलिमेंट शोज +7 हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट? तो सबसे सिंपल एग्जांपल है किसका? मैग्नीशियम, मैग्नीज। ठीक है। द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट इज +3। जो लैंथेनाइट या एक्टिनाइट इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है आपका? +3 होता है। ठीक है, एनसीईआरटी से पूछा गया। इन निकल CO4 द निकल एटम इज हाइब्रिडाइज्ड बाय, जो NiCO4 है, तो इसमें जो निकल एटम है उसका जो हाइब्रिडेशन होता है क्या होता है आपका? sp3। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है। वापस से सेम क्वेश्चन पूछा, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट लैंथेनाइट का क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्पिन ओनली वैल्यू? तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी है इसने सिर्फ, और सिर्फ क्या पूछा है आपकी? स्पिन ओनली वैल्यू। देखिए Fe+2 में भी अपन ऊपर निकाला, कितने इलेक्ट्रॉन से आपके? 4। सब में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, Cr+3। तो देखिए Cr+3 D5S1 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3। तो कितने बचेंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3। Fe+3 क्या है? सिर्फ D5, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 5। इससे ज्यादा हो नहीं सकते, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। ठीक है। चलिए, कॉन्डिशन केमिस्ट्री की बात करें तो मोहर सॉल्ट क्या होता है आपका? डबल सॉल्ट होता है। ठीक है, सबने पढ़ा है आपने। क्या होता है फॉर्मूला? FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। क्या है आपका? मोहर सॉल्ट। विच वन इज नॉट एम्बीडेंटेड लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? वो लिगेंड जो दो डोनर एटम कैरी करता है लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर एटम से क्या करते हैं? वो डोनेट करते हैं। तो आपका CN क्या है? एम्बीडेंटेड लिगेंड है। HCN भी है और NO2 माइनस भी है। SO4 आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं। ठीक है। विच एलिमेंट इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल में क्या होता है आपका? सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा आपका? 3K प्लस और FeC2O4 का थ्राइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? -3। आप सबको पता है ये ऑक्सलेट है, कैसे कवर करता है ये? C2O4-2। तो 3 को किस साइड में लेंगे आप? -2 से कितना आ गया? -6। ठीक है, यहाँ पे कितना है? -3। तो जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होना कितना चाहिए आपका? +3। आंसर क्या हो जाएगा? आपको टोटल कॉम्प्लेक्स को क्या करना है? न्यूट्रल करना है। देखिए बाहर -3 है तो अंदर भी जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? -3। अब -6 में आप कितना ऐड करेंगे? -3 है तो ऑब्वियसली कितना ऐड करेंगे आप? +3। सीधा आंसर निकाल सकते हैं। The complex ion COF6-3 and COCnX+3 are, अब देखिए दोनों ही स्टेट में, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन के कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है आपकी? +3। लेकिन ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए क्या फॉर्म करेगा? इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। और F क्या आपका? वीक फील्ड लिगेंड इसलिए क्या करेगा आपका? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है। कोबाल्ट+3, आप देखिए जो कोबाल्ट होता है वो क्या होता है आपका? D7S2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा आपका? D6। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका? वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह जाएंगे आपके? 4। लेकिन CN की वजह से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वजह से क्या हो जाएगी आपकी? पेयरिंग हो जाएगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके? 0। तो पहला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। What is the hybridization of central metal ion in complex ion COI4 minus if the magnetic moment is above 3.5? अब देखिए 3, इसका शॉर्टर क्या है? जब भी आपको आगे वाली डिजिट देखनी है, अगर अबव 3.5 है तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 3 to 4। ठीक है। अब देखिए जब कोबाल्ट है तो अब देखिए बाहर कितना कॉम्प्लेक्स है? -1। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी है आपकी? +3। कोबाल्ट+3 तो क्या हो जाएगा आपका? D6। ठीक है, D6 हो गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 का निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं आप? n+2 और 4, 4+2 कितना आ गया आपका? √24। ठीक है, तो समथिंग कितना आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? -2 होना चाहिए, तब जाके कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन कितनी आती है? +2। +2 आती है तो आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 3। कैसे भी करिए आपका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा आपका? sp3, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है आपका? स्क्वायर प्लेनर में अगर +3 ऑक्सीडेशन है स्टेट है तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 0। ठीक है। और एक दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, जब भी बिगर लिगैंड आएगा जनरली 3D मेटल आएगा साथ में तो आपका क्या बनेगा? वो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे।
प्लैटिनम डिसॉल्व्स इन एक्वा रिजर्व टू फॉर्म H2PtH। सीधा याद करना है, सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर एक्वा रिजर्व में आप किसको प्लैटिनम को डिसॉल्व करते हो तो क्या बनता है आपका H2PtCl6। हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस वन। तो ये कॉम्प्लेक्स, इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़े गलत है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 3। कैसे देखिए, इसमें दोनों आइसोमर बनेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। ज्योमेट्रिकल बनाएंगे तो देखिए एक बन सकता है आपका सिस, पहले ट्रांस बना लेते हैं, जब Cl अपोजिट हो और EN भी क्या हो आपका, EN बाइडेंटेड लिगेंड है। Cl क्या आपका अपोजिट है तो क्या आ गया ट्रांस। अब इसको सिस बना सकते हैं अपन, एक Cl इधर एक Cl इधर, और बाकी क्या जुड़ जाएगा आपका En। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिस। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है नहीं फॉर्म होगा, जबकि इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या मिरर इमेज बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन क्या है इसके गलत है। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, EAN पूछ रहा है, सबको पता है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या टूटेगा 4K प्लस ऊपर चार्ज कितना आएगा -2, तो जो Fe पे -4, तो जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी होगी +2। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 प्लस CN कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2, तो टोटल कितने हो गए 12, माइनस जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 2, कितना हो गया 38 माइनस 2 कितना आ गया आपका 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया इसका 6। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक नंबर है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, और प्लस माइनस क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इजीली आप क्या निकाल सकते हैं इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन, क्या 79 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड कौन से होते हैं, जो आपका सर्कुलर रिंग या फिर रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एसिडेट नहीं बनाता है, साइनाइड नहीं बनाता है, ऑक्सीडेट। ऑक्सीडेट कैसे बनाता है, देखिए मेटल है और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका C2O4 - 2। तो देखिए एक सी यहाँ होता है एक सी यहाँ होता है, और ये O दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं डोनेट करते हैं, और ये रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बन गया। तो मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है आपका किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, तो ये लिगेंड क्या हो जाएगा आपका किलेट लिगेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेट। साइनाइड सिर्फ CN होता है, अमोनिया क्या है आपका NH2+ नहीं बनाएगा, और एसिडेट क्या है आपका CH3COO-। ठीक है, तो दो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वही जनरली क्या फॉर्म करेंगे आपके किलेट कॉम्प्लेक्स, बाइडेंटेड हो ट्राइडेंटेड हो या फिर पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी किलेट लिगेंड्स किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 कौन प्रेजेंट होता है आपका कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आपका ब्राउन रिंग टेस्ट में फॉर्म होता है आपका, सबको पता है ब्राउन रिंग टेस्ट। देखिए SO4 क्या टूटेगा भाई SO4 - 2, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना जाएगा +2, NO के से क्या होता है +1, तो Fe की भी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी +1, क्योंकि टोटल आपको कितनी करनी है +2। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक पोर्शन के सारे आंसर लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक का कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक का कवर करेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।